सरकार मिले, जय श्री श्याम मिले, जय श्री श्याम मिले, जय श्री श्याम मिले, जय श्री श्याम मिले। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण जब माता देवकी और पिता वासुदेव को कंस के चुगल से छुड़ाने गए तब उनकी उम्र 14 वर्ष थी। उनकी माता ने उनसे पूछा कि बेटा तुम तो भगवान हो, कि बेटा तुम तो भगवान हो, तो तुम पहले ही हमें कंस के चुगल से छुड़ा सकते थे, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया। कृष्ण जी ने कहा, माता क्या पिछले जन्म में आपने मुझे 14 साल का वनवास नहीं दिया था। माता देखकर सोचने लगी और परेशान हो गई। इन चीजों को कहते हैं कर्म फल। कृष्ण जी ने कहा, माता क्या पिछले जन्म में आपने मुझे 14 साल के वर्ष वनवास नहीं भेजा था क्या। माता हैरान रह गई, ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो आप। तब कृष्ण जी ने बताया कि पिछले जन्म में मैं राम था और आप थी माता कैकेयी, और आप ही ने मुझे 14 वर्ष वनवास दिया था, और कर्म फल के अनुसार से कोई नहीं बच सकता माता, इसलिए आपको 14 साल दुखी रहना पड़ा। तब बड़ा गमगीन होते हुए माता ने पूछा, तो फिर यशोदा पिछले जन्म कौन थी। कृष्ण जी ने बताया, वह तो माता कुशल्या जो 14 साल तक अपने पुत्र से मिलने के लिए तड़फती रही, जिन्होंने इस दुख को सहा था। आज मैं आपको कंस के चुगल में छोड़कर उसी माँ की ममता के मोह में बैठा था, और क्योंकि ये हिसाब तो मुझे पिछले जन्मों से ही चुकाना था। तो माता कैकेयी और मेरे साथ रहने का माता और पुत्र का उनको प्रेम सुख मिला। कहने का मतलब ये है कि कर्म फल से ना उस युग में कोई बच पाया था, ना इस युग में कोई बच पाएगा। खुद भगवान भी कर्म फल से नहीं बच सके, इसलिए अपने हर कर्म को बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि जिसके भी खिलाफ आप कुछ गलत कर रहे हैं उससे आपकी शत्रुता ये शायद एक पल के लिए रहेगी, लेकिन आप जन्मों जन्मों के लिए असफल हो जाओगे। आने वाले जन्म, कई पीढ़ियां, कई जन्म आपके बिगड़ सकते हैं। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, क्या आप भी यही मानते हो। मेरे विचार से इस दुनिया में ना तो कोई खाली हाथ आया था और ना ही कोई खाली हाथ जाएगा। जब दुनिया में आते हैं तो अपने अच्छे और बुरे कर्मों की गठरी हम सर पे बांध के लाते हैं,
और वही हम साथ ले जाते हैं। जय श्री कृष्णा।